पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। हमारे भीतर भाव जगत है, विभिन्न भाव उसमें सन्निहित हैं और वे भाव उभरते भी हैं। जैसे कैनवास चित्रपट पर नए 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 चित्र उभर जाते हैं, दृश्य उभर जाते हैं। कभी कोई झगड़े का दृश्य आ गया, कभी शांति का, कभी मैत्री का, कभी कुछ। इसी प्रकार हमारे मन रूपी चित्रपट पर विभिन्न भाव उभर जाते हैं। कभी आदमी शांति से बैठा हुआ दिखाई देता है, शांति में है, तो कभी वह गुस्से में भी देखने को मिल जाता है। कभी वह अहंकार की भाषा बोलता हुआ दिखाई देता है, तो कभी विनयपूर्ण व्यवहार भी कर लेता है। कभी सरलता के साथ पेश आता है, तो कभी माया छलना का व्यवहार भी वह कर लेता है। कभी संतोष की स्थिति में दिखाई देता है, तो कभी लोभ में भी वह आ जाता है। यूं विभिन्न विरोधी भाव भी हमारे मन रूपी चित्रपट पर आ जाते हैं और मन के कारण से, भावों के कारण से आदमी दुखी भी बन जाता है, कभी सुखी भी बन जाता है। संस्कृत में कहा गया है, मनः प्रमादाद वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत् तद्वसादेव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमं यथा। कि मन प्रमाद में रहता है, तो प्रमाद के कारण से कभी गुस्से में है, कभी अहंकार में, कभी और विकारों भावों में है, तो फिर वो आदमी दुखी भी बन जाता है। चैन नहीं रहती है, भीतर में शांति नहीं रहती है और मन आदमी का वश में हो जाता है, कंट्रोल में रहता है, संयत रहता है, तो वे दुख भी उसी प्रकार दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य का ताप पड़ने से सर्दी दूर हो जाती है। अभी सर्दी का मौसम है, सवेरे सवेरे 4-5 बजे जितनी सर्दी रहती है, कुछ समय बाद सूर्य उदय हो जाता है और बाद में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सूर्य चढ़ गया, धूप आ गई, सर्दी कम हो जाती है। इसी प्रकार मन में दुख भी होते हैं, पर मन का संयम होता है, वे दुख भी दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य के ताप से बर्फ भी पिघल सकती है और सर्दी भी दूर हो जाती है। तो यह हमारा चित्त है, भाव हैं, मन है। अनेक शब्द हैं, लेस्या है, भावधारा है, चित्त है, मन है, अध्यवसाय है। तो मानो एक कोई श्रृंखला है, भाव जगत के एक पहले, एक आगे, एक परिणाम आदि आदि चीजें जुड़ी हुई हैं।
तो भाव हमारे शुद्ध रहें, भाव निर्मल रहें। भाव के कारण आदमी अधोगति का आयुष्य बंद हो ऐसी स्थिति में जा सकता है। भाव से ऊर्ध्व गति में जाने के लायक भी बन सकता है। एक छोटा सा प्राणी तंदुल मत्स्य बताया जाता है कि वो भावों के कारण से 7वीं नरक में जाने के आयुष्य का बंद कर लेता है। भावों छोटा सा प्राणी है। तो ये हमारा मन और भाव है। हम संगी मनुष्य हैं, संगी प्राणी हैं। तो यह कोई मानो दुनिया की व्यवस्था है। जिसके पास मन होता है वो ही प्राणी ज्यादा पाप कर सकता है, और जिसके पास मन होता है वही प्राणी ज्यादा धर्म कर सकता है। सामान्य कीड़े मकोड़े हैं जिनके मन नहीं है, ये ज्यादा पाप भी नहीं कर सकते और ज्यादा धर्म भी नहीं कर सकते। तो हम चूंकि मन वाले प्राणी हैं, तो आदमी हैं, आदमी बहुत पाप कर सकता है। 7वीं नरक में जाने लायक पाप आदमी कर सकता है, और स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्ध में जाने के लायक और आगे मोक्ष में जाने के लायक धर्म साधना भी आदमी कर सकता है। मनुष्य हम हैं, तो मनुष्य तो ऐसा प्राणी है एक अपेक्षा से दुनिया में सबसे बढ़िया प्राणी आदमी होता है। आदमी से बढ़िया प्राणी मिलना हमारी दृश्य दुनिया में तो मुश्किल लगता है, क्योंकि आदमी जो धर्म की साधना कर सकता है, जैन तत्व विद्या के अनुसार आदमी ही 7वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में और आगे के गुणस्थानों में जा सकता है। आसातना न हो, देव जगत के जो देवता हैं वे भी 6ठे 7वें और तो क्या 5वें गुणस्थान में भी वे नहीं जा सकते। आदमी 14वें गुणस्थान तक पहुंच सकता है, फिर इस जन्म के बाद मोक्ष में भी जा सकता है। ऐसी साधना मनुष्य के सिवाय दुनिया का, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए आदमी को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है। और आदमी के पास दिमाग भी है। दिमाग से आदमी कितना सोचता है, कितने नए नए आविष्कार आदमी ने किए हैं। तो हमारी दृश्य दुनिया में तो आदमी एक अच्छे मस्तिष्क वाला प्राणी भी है। यह एक आदमी के अच्छे होने की बातें हैं, परंतु आदमी सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो आदमियों में भी अधम मनुष्य भी मिल सकते हैं जो अधम हो। जितना पाप आदमी कर सकता है, यानी जितनी हिंसा आदमी कर सकता है, उतनी हिंसा संभवतः पशुओं के लिए तो मुश्किल है। आदमी बड़ी हिंसा कर सकता है, थोड़ी देर में कितनों का नरसंहार आदमी कर सकता है। पशु मारेगा तो एक दिन में 2 को मार दे, 4 को मार दे, 8 मनुष्यों को मार दे, 20 को, कितने को मारेगा। आदमी तो 1 घंटा में कितनों को खत्म कर सकता है। इसलिए आदमी एक अधम प्राणी भी बन सकता है। धर्म का संदेश है कि अधमता दूर हो और श्रेष्ठता उजागर हो, उत्तमता उजागर हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का विकास हो।
आदमी असत भावों से सद्भावों की ओर आगे बढ़े, आदमी हिंसा से अहिंसा की ओर आगे बढ़े, आदमी बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आगे बढ़े। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। जो कहा गया कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी असत से सत की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। अब कौन ले जाए? ऐसे तो खुद को ही चलना होता है, फिर भी धर्म गुरु हैं, साधु संत हैं, वे रास्ता बता सकते हैं। भी इस रास्ते से चलो तो तुम असत से सत की ओर आगे बढ़ सकोगे, इस रास्ते से चलो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकोगे, और ऐसी इस रास्ते से चल के साधना करो, मृत्यु से अमरत्व को तुम प्राप्त हो सकोगे। इसलिए यह सत्संगत है, इसका महत्व इसलिए भी है कि सत्संगति से, साधु संतों के संपर्क से अच्छा रास्ता मिल सकता है। रास्ता मिल जाए फिर आदमी चले। जीवन में मार्गदर्शक की भी अपेक्षा हो सकती है। मार्ग मिल जाए फिर गति करे तो मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। आदमी का साध्य, आदमी का साधन और फिर सिद्धि। साध्य स्पष्ट हो जाए, लक्ष्य मेरा क्या है वो स्पष्ट हो जाए, कहाँ पहुँचना है, फिर उसका साधन क्या, और साधन का उपयोग करने से साध्य की सिद्धि हो सकती है। तो पहले साध्य स्पष्ट हो, मुझे किधर जाना है, क्या करना है। तो गांव का एक अनपढ़ ग्रामीण आदमी था, तो स्टेशन पर गया, उसे जाना था, तो जाकर के वहाँ बोला कि मुझे टिकट दीजिए साहब, टिकट दीजिए। अभी कहाँ की टिकट दें, टिकट कहाँ की दें आपको? जयपुर जाना, दिल्ली जाना, कहाँ जाना, टिकट कहाँ की दें? कि मेरे ससुराल की टिकट दे दो। कि ससुराल है कहाँ वो तो मुझे पता नहीं है, ससुराल जाना है मुझे। तो ससुराल है कहाँ यह पता नहीं है, तो फिर टिकट कैसे मिलेगी? तो इसी प्रकार आदमी का लक्ष्य स्पष्ट न हो तो फिर आदमी किधर बढ़ेगा। मनुष्य जीवन में एक अंतिम या परम लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति। तो मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, उसकी मैं साधना करूं। तो धर्म गुरु साधु लोग हैं, वे उस मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताने का जो कुछ जानकार हैं प्रयास कर सकते हैं। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी सवाई माधोपुर की एरिया में, इस चोखड़े में 40 साल पहले पधारे थे। हमारे संतों में भी गुरुदेव के साथ आने वाले हैं। तो जयपुर से इधर पधारे थे, वापस जयपुर पधारे थे। मुझे जयपुर में ही रख दिया गया था। गुरुदेव इधर पधारे थे, फिर जयपुर से दिल्ली पधारे थे, तब तो मैं साथ में था। फिर जयपुर से सवाई माधोपुर की यात्रा में मैं साथ नहीं था। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी और उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी, वैसे हमारे धर्म संघ के पहले गुरु तो आचार्य भिक्षु हैं। परम पूज्य भिक्षु स्वामी जो हमारे मानो मेरे परम श्रद्धेय आचार्य तेरापंथ धर्म संघ के जैन श्वेतांबर के प्रथम अनुशासता आचार्य हैं। उन्होंने भी मानो एक यह पंथ दिखा दिया। उनका लक्ष्य भले नहीं था शुरू में कि पंथ कोई बने, पर चरण बढ़े तो मानो पंथ भी बन गया।
और आगे फिर कितने साधु साध्वियाँ श्रावक श्राविकाएँ होते गए और कितने लोगों को फिर तेरा पंथ के पंथ को स्वीकार करने का मौका मिला। ये सवाई माधोपुर की एरिया भी मानो हमारा प्राचीन एक क्षेत्र है। तो इस एरिया में मेरा आना हुआ है और हमारे जहाँ श्रावक लोग रहते हैं, चतुर्मास भी होते रहते हैं। आदर्श नगर में चतुर्मास भी साधु साधियों के होते रहते हैं यहाँ, और हमारे साधु साधियाँ आते हैं और साधु साधियों के आने से लोगों को भी एक धर्म की प्रेरणा मिलने का मौका मिल सकता है। तो यह सत्संगति है। साधुओं का संपर्क भी अपने आप में एक कल्याणकारी बन सकता है। साधु से ऐसा मार्ग मिल जाए, ऐसा सत्पथ मिल जाए कि फिर आदमी उस पर चल कर के एक अच्छी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। वह लड़का था और एक साधु गांव में आया। 1 महीने का प्रवास था साधु का गांव में। लोग काफ़ी आते प्रवचन सुनने के लिए, वो लड़का भी आया करता था। एक दिन वह बोला बच्चा कि गुरुजी कभी मेरी झोंपड़ी में भी आइए। तो वो बाबा संत बोला कि भाई वो जाना तो मुश्किल है, जाकर कितनी दूर है? कि दूर तो है, 2 कोस यहाँ से दूर है, और है भी एक टिब्बे धोरे के ऊपर है, वहाँ आप आओ। बाबा बोला भैया मैं 70 पार का आदमी हूँ और 2 कोस जाकर फिर धोरे के ऊपर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल पड़ेगा। कहा बाबा मुश्किल हो कुछ भी वो तो है, पर अब भक्त की भावना है, बच्चे की भावना। मैं तो आपका भक्त हूँ, आप देख लो मेरी भावना रख सको तो थोड़ा परिश्रम तो होगा आपको, पर एक भक्त की भावना रह जाएगी। संतों का पग फेरा हो जाए, मेरी भावना बहुत है। बाबा बोला भाई मैं वादा नहीं कर, देखो कभी कोई मौका होगा तो आना होगा कि नहीं होगा, मैं अभी कोई वचन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। 5-7 दिन बाद वो बाबा सुबह सुबह यूँ मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ गया तो बच्चा रास्ते में मिल गया। बोला बाबा आप काफ़ी दूर तो आ गए हो, अब आधा किलोमीटर और आगे चलो तो मेरी झोंपड़ी आ जाएगी। तो बच्चे का थोड़ा ज़्यादा ही था तो बाबा आगे बढ़ा। अब धोरे के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो बाबा थोड़ा विश्राम ले करके धीरे धीरे धोरे पर चढ़ गया। उसकी वो झोंपड़ी सी थी, उसके अंदर बाबा गया। एक छोटी सी कुर्सी थी, उस पर बाबा बैठ गया, बच्चा सामने बैठ गया। तो बाबा ने कहा भी ठीक है ना, कुछ मारा जब कुछ करते हो ना बराबर। बाबा ने पूछा और बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। क्या हुआ, रोते क्यों हो? मैंने क्या पूछा? तो नहीं बाबा आपने तो अच्छी बात ही पूछी है, पर मेरा दुख बाहर आ गया। तो किस बात का दुख है? कि बाबा गरीब हूँ, अभावग्रस्त हूँ, आप देख लो ये सामान्य सी झोंपड़ी है, खाने को रोटी की समस्या, सुबह मिल गई तो शाम की चिंता, शाम को मिली तो सुबह की चिंता, कपड़े लत्ते सब ऐसे ही हैं। बाबा मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है, इस गांव में सबसे ज्यादा गरीब कोई आदमी है तो मैं हूं, मेरे से ज्यादा कोई गरीब नहीं मिलेगा, बड़ा दुखी हूं, कुछ कृपा कर दो, दुख दूर हो जाए। तो बाबा ने थोड़ा ध्यान लगा के देखा कि बच्चा गरीब तो नहीं होना चाहिए। मेरा ज्ञान कह रहा है कि बच्चा पुण्यवान है, भाग्यवान है, काफी संपन्न होना चाहिए। कि बेटा तुम गरीब हो? कि हाँ बाबा देख लो आप हूं वैसा सामने हूं। बाबा ने फिर ध्यान दिया,
आंखें खोली, झोंपड़ी में चारों ओर देखा, अरे वो क्या चीज है? तो बाबा वो तो वो लोडा है, लोडा, वो सिलड़ी पर मिर्ची बांटने का, लाओ दिखाओ। वो लेके आया। बाबा ने कहा, अरे ये लोडा है, ये तो पारसमणि है, पारसमणि है, लोहे को सोना बना सकते हो, कोई लोहे की चीज है क्या? मैं कहा, बाबा और तो कुछ नहीं है, कांटा निकालने वाली चिमपड़ी है, ला मुझे दो। लोहे की चिमपड़ी को उस पारस मणि के लगाया, सोने की बन गई। अब तो बच्चे को ज्ञान वारे, कितनी मेरे तो पास धन का स्रोत है, वो लोहा लेकर आया बाजार से, सारा का सारा लोहा सोना बन गया। बोला, बाबा आप पधारे तब मुझे ज्ञान मिला कि मेरे पास तो धन का स्रोत है, आपने ज्ञान दिया है मुझे। बाबा ने कहा, रे ये तो छोटा ज्ञान है, बड़ा ज्ञान है, ये हमारी आत्मा है, यह आत्मा भी एक प्रकार से लोहा है, ऐसा मानो। इस आत्मा रूपी लोहे के यह धर्म रूपी पारसमणि लगाओ तो आत्मा सोने जैसी शुद्ध हो सकती है। त्याग संयम का पथ स्वीकार करो। बच्चे को आत्मा का ज्ञान, धर्म की बात बताई तो बच्चा बोला, बाबा पारसमणि को भी छोड़ूंगा, मैं तो आपके चरणों में आकर के साधु बनूंगा, मुझे तो आत्मा को सोना बनाना है। साधु बन गया, आत्मा के कल्याण में लगा, बड़ा ज्ञानी तपस्वी साधु हो गया। तो साधुओं से ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि भीतर का सुख मिल जाए। तो हम सवाई माधोपुर की एरिया में हैं, परम पूज्य हमारे कितनी चारित्रात्मय, हमारा प्राचीन क्षेत्र है यह एरिया। तो आज यहाँ आना हुआ है। भिक्षु स्वामी को भी श्रद्धा से स्मरण करता हूँ, और हमारे भारमल जी स्वामी आदि आदि हमारे आचार्य प्रवर हैं। गुरुदेव तुलसी तो यहाँ पधारे ही थे। तो यहाँ की जनता में खूब धर्म की भावना रहे। मंगल का